अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बख़ैर होंगे। इशा की नमाज़ अगर छूट जाए तो क्या इशा पढ़े बग़ैर हम तरावी की जमात में शरीक हो सकते हैं कि नहीं? अगर तरावी की नमाज़ में शरीक हो गए तो वो नमाज़ हमारी होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो फिर इशा की नमाज़ कब पढ़ेंगे? और अगर इशा की नमाज़ पढ़कर हम तरावी की जमात में शरीक होते हैं तो इस बीच में तरावी की जो रकात हैं वो अच्छी खासी निकल चुकी होंगी, तो वो तरावी की जो रकात हैं जो छूट जा चुकी होंगी वो कब अदा की जाएगी? ये एक ऐसा मसला है जो बारहा फ़ोन करके या व्हाट्सएप वगैरह में हमसे पूछे जाते हैं और लोगों को ये परेशानी होती है। इंशाअल्लाह इस वीडियो में पूरी वजाहत करने की हम कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक वीडियो को देखें, मसला को समझें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। हो सकता है कि आपके एक शेयर की वजह से किसी की नमाज ख़राब होते होते बच जाए। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप ये जान लें कि नमाज तरावी और वित्र की नमाज, ये दो नमाज ऐसी है जो इशा की नमाज के ताबे हैं। यानी इशा की नमाज पढ़े बग़ैर ये दोनों नमाज़ें नहीं पढ़ सकते। अगर कोई आदमी इशा की फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ता है तो ऐसी सूरत में कोई ये कहे कि हम सिर्फ़ आज वित्र की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो जाएं या तरावी की नमाज़ पढ़ लें, चाहे जमात के साथ हो या तन्हा, और फिर जो है इशा की नमाज़ किसी और दिन हम क़ज़ा कर लें, तो ऐसा करने वाला सख्त गुनहगार होगा और उसकी इस तरह की तरावी और वित्र की नमाज़ अदा ही नहीं होगी। तो जब आप ये समझ लिए कि तरावी की नमाज़ और वित्र की नमाज़ ये दोनों इशा की नमाज के ताबे है, इशा की नमाज़ पढ़े बगैर ये दोनों नमाज़ें नहीं अदा हो सकती है, तो ये मसला आपके लिए वाज़ेह हो गया कि अगर कोई शख्स मस्जिद में उस वक्त पहुँचे जब इमाम साहब इशा की नमाज़ से फ़ारिग होकर के तरावी की नमाज़ शुरू कर दिए हों, तो अब उसके लिए ये जो है समझना आसान है कि पहले वो इशा की नमाज़ तन्हा पढ़ ले, चाहे तरावी की नमाज़ उधर पूरी निकल ही क्यों ना जाए। आपके लिए ज़रूरी है कि पहले इशा की नमाज़ अदा करें। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद तरावी की नमाज़ में आप जमात में शरीक हो जाएंगे और एक हिसाब लगाएंगे कि कितनी रकतें आपकी छुटी। उस हिसाब से जब तरावी की नमाज़ ख़त्म हो जाएगी तो अगर आप मुनासिब समझें तो पहले जितनी रकतें तरावी की छूट गई है उसको अदा कर लें और उसके बाद वित्र की नमाज़ तन्हा पढ़ लें। और अगर आप ये चाहते हैं कि पहले वित्र की नमाज़ जमात के साथ पढ़ लेते हैं, बाद में तरावी की नमाज़ अदा कर लेंगे जितनी रकतें छूट गई है, तो ये भी कर सकते हैं। यानी दोनों सूरतें बाद में आपके लिए जायज़ है कि जो तरावी की रकतें छूट गई है पहले उसे अदा कर लें, फिर वित्र की नमाज़ तन्हा पढ़ लें, क्योंकि आप मासबक तरावी की जो रकत है वो पढ़ेंगे जब तक इमाम साहब वित्र की नमाज़ जमात से पढ़ा चुके होंगे। तो वित्र की नमाज़ ऐसी सूरत में आपको तन्हा पढ़नी होगी, ये भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं वित्र की नमाज़ हम जमात से ही पढ़ेंगे तो आप जमात के साथ पढ़ सकते हैं। जो तरावी की रकत छूट गई है वो बाद में आप अदा कर लें। अब एक मसला ये भी है इसमें कि जो लोग इशा की नमाज़ जमात के साथ नहीं पढ़े हैं, क्या वो वित्र की नमाज़ जमात के साथ पढ़ सकते हैं? तो ये बात आज आप अच्छी तरह से ज़हन नशी कर लें कि अगर इशा की नमाज़ जमात के साथ नहीं पढ़ पाए हैं तो वित्र की नमाज़ जमात के साथ पढ़ सकते हैं। ये एक इस्तेहबाबी मामला है, इस्तेहबाबी मसला है। वजूबी नहीं है कि बाद में ही आप पढ़ें, तन्हा पढ़ें, क्योंकि आप इशा की नमाज़ तन्हा पढ़े हैं। तो इस बात का ख़ुलासा इस वीडियो में हमने कर दिया कि इशा की नमाज़ जमात के साथ ना मिलने की सूरत में भी आप वित्र की नमाज़ जमात के साथ पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में पूरा मसला जो तरावी का है वो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक कर दें और मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।